जब किसी किसी देश की हेल्प की है, उस हेल्प के अंदर ये एक्सपोज हो चुका है। कभी उन्हीं का माल उन्हीं को ही लौटा देते हैं हेल्प बोलकर, कभी भाई एक्सपायर माल दे देते हैं। एक और एम्बैरेसमेंट, एक और स्कैंडल, एक और दोस्त मुल्क के साथ धोखा मोमेंट। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा क्या? राशन, मेडिसिन, इमरजेंसी सप्लाईज नहीं, एक्सपायर्ड बिस्किट, एक्सपायर्ड मिल्क और अक्टूबर 2024 का स्टेल वाटर। पाकिस्तानियों का नाम खराब कर रही है तुम्हारी गवर्नमेंट। श्रीलंका में इसको लेकर गुस्सा है। देखिए न्यूज़ 18 कह रहा है, जोक ऑफ एड डिप्लोमेसी। श्रीलंका की तरफ से नाराजगी जताई गई है। कहा गया कि यार ये एक्सपायर्ड सप्लाईज हमें भेज रहे हो, रिलीफ सप्लाई। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दी। एड भेजना चाह रहा था, आपने पहले वहां पे जहाज रोक के रखा हमारा, ताकि पाकिस्तान की एड ना वहां पहुंचे। हालांकि ये तो ह्यूमैनिटेरियन कॉज था ना। जब पाकिस्तान ने भारत के साथ बराबरी करने की कोशिश की है, तब पाकिस्तान जो है वो मुंह के बल गिरा है। यह बात हो रही है, पाकिस्तान ने भारत की देखा देखी में श्रीलंका को जो है बिस्किट्स वगैरह जो है वो भेजे। इसके बाद जो है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक ट्वीट करी, जिसमें ये सब सामान जो उन्होंने भेजा है श्रीलंका को मदद के लिए, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ बाढ़ आई हुई है, तो उसकी फोटो जो है ट्विटर पे ट्वीट कर दी। इसके बाद से जो पाकिस्तान की फटकार लगाई गई है वो तो आप जानते ही हो कि कैसे वहां पे लोगों ने कैच कर लिया फोटो में एक्सपायरी डेट की। 2024 में ही ये सब एक्सपायर हो चुका है। कितनी ज्यादा नीचता पाकिस्तान के अंदर है। एक्सपायर्ड सामान जो है वो श्रीलंका को भेज रहा है, वो भी इस समय जहां पर लोग इस समय मौत के बीच में जूझ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। उन्होंने अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे। उसका नतीजा क्या हुआ था? तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी, आज तक इनकी शक्ल देखने का मौका ही नहीं मिल रहा। तुर्की को इस्लामाबाद से जो इमदाद भेजी गई है, ये दरअसल वही इमदाद है जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को दी थी। एहसान फरामोशी आपके यहाँ फितरत में है, लेकिन आज कमर चीमा एटलीस्ट उसको बोल पा रहा है। इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग। पाकिस्तान ने श्रीलंका को राहत सामग्री भेजने की बात कही थी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड सामान भेज दिया है। ये भी एक बड़ी जानकारी इसलिए क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवाह से निपटने के लिए पाकिस्तान ने मदद भेजी, लेकिन उन फूड पैकेट्स पर एक्सपायरी डेट जो है वो अक्टूबर 2024 की लिखी हुई थी। आप समझिए कि अक्टूबर में 2024 में सामान जो एक्सपायर हो चुका है, वो सड़ा गला सामान आप श्रीलंका में उन लोगों को भेज रहे हैं जहां पर लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। एक और एम्बैरेसमेंट, एक और स्कैंडल, एक और दोस्त मुल्क के साथ धोखा मोमेंट। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा क्या? राशन, मेडिसिन, इमरजेंसी सप्लाईज नहीं, एक्सपायर्ड बिस्किट, एक्सपायर्ड मिल्क और अक्टूबर 2024 का स्टेल वाटर। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर पाकिस्तान हाई कमीशन श्रीलंका ने ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है वो साझा किया। इसमें कुछ राहत सामग्री की तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही होंगी। इसमें आप देखेंगे कि जो पीला पैकेट रखा हुआ है सामान का, उस पर एक डेट नजर आ रही है। उस डेट पर अगर हम गौर से देखें, जूम करके देखें, तो वो 2024 की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। ऊपर लिखा है कि एक्सपायर और नीचे लिखा है 2024। तो ये यहां पर नजर आ रहा है। अब ये पोस्ट जैसे ही वायरल होता है, धमाका जो है वो हो जाता है सोशल मीडिया पर। लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं, भारत से प्रतिक्रियाएं जो है सामने आने लगती हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग देशों से ये कहते हैं कि कितना भद्दा मजाक जो है वो पाकिस्तानी कर सकते हैं। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। लेकिन इसको कहना क्या चाहिए? एड नहीं, एड की आड़ में इसको बेइज्जती करना कहते हैं। अब ये बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने जो पोस्ट किया हुआ था, यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन श्रीलंका में जो है उसने पोस्ट किया हुआ था, जिसमें तस्वीरें साझा की गई थी उस राहत सामग्री की, और लिखा गया था कि ऑलवेज स्टैंड टुगेदर पाकिस्तान विद श्रीलंका। उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। उस पोस्ट पे अगर हम क्लिक करें तो अब उसे नहीं हम देख पा रहे हैं, नहीं खोल पा रहे हैं, ये डिलीट कर दिया गया। अब ये समझिए कि ये तो मानना ही हुआ ना कि हमने सड़ा गला सामान जो है, जो खाना है, जो राहत सामग्री थी, वो श्रीलंका को भेजी थी। ये पाकिस्तान की इसलिए सच्चाई है। हम जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इस मामले से रिलेटेड कोई भी तस्वीर साझा नहीं की गई, कोई जानकारी साझा नहीं की गई कि उन्होंने अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे। उसका नतीजा क्या हुआ था? तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी, आज तक इनकी शक्ल देखने का
इनको मौका ही नहीं मिल रहा है। ये अफगान जिसको ब्रदर बोलते थे, उनकी ब्रदरहुड देख ली सड़े हुए गंदम भेजकर, इन्होंने अफगानिस्तानियों के नाम पे कितना कमाया। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जब पाकिस्तान एम्बेसी ने फोटो शेयर की और ये डाला, पूरा इंटरनेट जो है शुरू हो गया, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, जूम किया, एक्सपायरी डेट चेक की। सोच तो लिया करो, दुनिया मदद भेजती है और पाकिस्तान साथ में मदद के नाम पर प्रॉब्लम भेज देता है। मतलब वो भेजेंगे भी क्या, मतलब जो खुद ही प्रॉब्लम है दुनिया भर के लिए, वो प्रॉब्लम ही सप्लाई कर सकता है ना। मतलब आप जो आपके अंदर होता है वही दूसरे को आप देते हो, वही बाहर निकल कर आता है। तो श्रीलंका का डिजास्टर मैनेजमेंट और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों ही फिलहाल बहुत गुस्सा है। पाकिस्तान को ऑफिशियली और अनऑफिशियली तरीके से, मतलब धमाका स्टाइल में ऑब्जेक्शन रजिस्टर भी उन्होंने करवा दिया। और एक मैसेज एकदम क्लियर है, क्राइसिस में हम इंसानियत एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपायर्ड ट्रैश नहीं, अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने दिया। लेकिन रियलिटी, फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं बताती हूं आपको। इंडिया ने 1 बजे, दिन के 1 बजे रिक्वेस्ट रिसीव की और विद इन 4 आवर्स इंडिया ने इसको अप्रूवल भी दे दिया, यानी कि 5:30 बजे हुए थे तब पाकिस्तान को ऑफिशियली इन्फॉर्म भी कर दिया गया। और इंडिया ने ये जो किया, ये जो स्टेप तब उठाया जब पाकिस्तान ने खुद इंडियन एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस में एंट्री भी नहीं करने देता है। बताएं, अब पाकिस्तान श्रीलंका भेजना चाह रहा था, वहां पे एड भेजना चाह रहा था, आपने पहले वहां पे जहाज रोक के रखा हमारा, ताकि पाकिस्तान की एड ना वहां पहुंचे। हालांकि ये तो ह्यूमैनिटेरियन कॉज था ना, मतलब कल साहब एयर स्पेस बंद कर दी और वो फिर आपने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि भाई ये आपके लिए नहीं है, ये हमने श्रीलंका को पहुंचा, और वो फिर आपने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि भाई ये आपके लिए नहीं है, ये हमने श्रीलंका को पहुंचानी है। तो आपने स्पेशल, वो पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला इसके ऊपर, और वो श्रीलंकन को भी बड़ा गुस्सा था। इंडिया, सुने, श्रीलंकन को भी बड़ा गुस्सा था कि इंडिया क्यों रोक रहा है, अगर हमारे लिए कोई चीज आ रही है, और वो भी उस वक्त इन अ टाइम ऑफ नीड। अ फ्रेंड इंडीड इज इन अ टाइम ऑफ अ नीड। ठीक है जी, तो उल्टा है। साइक्लोन से डिवेस्टेटेड है, हंड्रेड्स ऑफ डेथ, थाउजेंड्स ऑफ होमलेस, और पूरा देश स्ट्रगल कर रहा है। और इस समय जिस तरह के हालात है वो हम सबको पता है। और इन जबरदस्त क्राइसिस के टाइम पर एक मुल्क ऐसा है जिसने श्रीलंका की हेल्प नहीं बल्कि श्रीलंका की बेइज्जती की है। जी हाँ, पाकिस्तान, जो खुद इकोनॉमिक आईसीयू में पड़ा है, लेकिन दिखाना ये चाहता है कि वो इंडिया के बराबर ह्यूमैनिटेरियन सुपर पावर है। लेकिन रिजल्ट क्या? रिजल्ट एक और एम्बैरेसमेंट, एक और स्कैंडल, एक और दोस्त मुल्क के साथ धोखा मोमेंट। इतनी नीचता तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही कूट कूट के भरी हुई है, जो ये एक्सपायरी सामान जो है वो दे रहा है श्रीलंका को, जहां पे लोग इस समय मौत की सांसें जो हैं वो गिन रहे हैं। वहां पे हालात इतने बेकार हैं, सूरत-ए-हाल खराब है बाढ़ की वजह से, जिसके बाद से लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान ने एड के नाम पे एक्सपायर्ड फूड, यानी कि अपने पाकिस्तान का कचरा जो है उठा करके भेज दिया श्रीलंका को। कहने को ये मदद इनके लिए होगी, लेकिन दुनिया भर के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। तो जानलेवा एक तरह से कहा जाए अटैक किया इन लोग ने श्रीलंका के ऊपर। भारत की बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन भारत जैसे ये कभी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत का जितना बड़ा दिल है वो उतना पाकिस्तानियों का कभी भी नहीं हो सकता साथियों। तो ये चीज आप साफ तौर पे देख रहे हो कि कैसे सोशल मीडिया में ही नहीं, हर जगह जो इनकी ट्रोलिंग चल रही है, जिसके बाद से ये फॉरेन मिनिस्टर जो इन्होंने डाला था पाकिस्तान की, वो मुंह दिखाने लायक तो कहीं के नहीं बचे हैं। ना ही पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री बचा है ये सब मुंह दिखाने लायक, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, चलते हैं अच्छा काम करके हमेशा गलती आते, क्योंकि इनको मालूम है ये कर क्या रहे होते, इनकी नीयत क्या है, इनकी हैसियत क्या है। ये अपने ही हैसियत के हिसाब से तो भेजेंगे सामान। लेकिन मेरा कहना है, मेरा मानना ये है, जब नहीं भेज पा रहे तो फिर ना ही भेजो, एक्सपायर भेजने से बेटर ही है। लेकिन अब जो है श्रीलंका इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा हो चुका है, और अब जो है श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। ये चीज़ बड़ा ही सिस्टमैटिक है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। हर तरफ से ये अपने लिए पंगे लिए जा रहा है। बट अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इस पे एक्शन लिया जाता है। बट आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।